ब्लैक मारुबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि इस सीरीज का 18th नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले 17th कैंडलस्टिक पैटर्न 1 to 17th कैंडलस्टिक पैटर्न प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गो एंड चेकआउट देयर, you'll get each and every candlestick pattern in a precise way। और 1 to 12 कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि 12 सेपरेट वीडियोज में कंसिडर किए गए हैं वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। और 13 से हमने स्टार्ट किया है, 13 से हमने स्टार्ट किया है बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये ब्लैक मारुबाजू भी वन ऑफ द बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद इस सीरीज में पूरे बने रहिए। एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, इसमें मैं अराउंड 20 to 30 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इसमें कंसिडर करने वाला हूँ ओवरऑल। इसके बाद बियरिश रिवर्सल के बाद हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी हम यहाँ पे करेंगे। कौन कौन से पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड एजिटिव कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सी दिस ब्लैक मारुबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न, व्हाट एग्जैक्टली दिस रिप्रेजेंट। ये क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, इसकी फॉर्मेशन के पीछे क्या लॉजिक होता है, ये सब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज ए बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बियरिश रिवर्सल कब होएगा? जब या तो मार्केट आपका हाई राइज की फॉर्म में हो, या तो मार्केट आपका बुलिश मार्केट हो, या फिर मार्केट आपके पास एक साइडवेज, एक रेंज में मार्केट आप मूव कर रहे हो, एक साइडवेज मार्केट हो। तो उस साइडवेज मार्केट में या फिर हाई राइज की फॉर्म में जब इस पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग बियरिश एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप बियरिश की एंट्री के साथ मार्केट में नीचे की साइड अगर आप एंट्री लो, डाउनवर्ड ट्रेड में एंट्री लो, तो वहां पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके हाई होते हैं। तो लेट्स सी, मार्केट आपका हाई राइज की फॉर्म में है, मार्केट इज आपका बुलिश मार्केट है हाई राइज की फॉर्म में, और टॉप पे जाके एक कैंडल की ओपनिंग होती है। यहाँ पे कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी, यहाँ पे जैसे ही कैंडल की ओपनिंग प्राइस हुई थी, इससे पहले कोई भी कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है, रेड और ग्रीन डजंट मैटर, ये आपकी टॉप पे फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ही टॉप पे ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे आपकी कैंडल की ओपनिंग थी, बियरिश सडन बियरिश मार्केट में एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को पुश किया नीचे, और इतना स्ट्रॉन्ग पुश किया कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है। एक बिग बिग बार आप इसको बोल सकते हो, एक बिग कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें बहुत बड़ा फॉल हुआ है। और अराउंड इधर के अराउंड 2-3 कैंडल्स को इसने कवर कर चुके हैं, 2-3 कैंडल्स के लो को इसने कट कर चुके हैं। तो जैसे ही ये बिग कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देख पा रहे हो इसमें बिल्कुल विक्स नहीं है। अगर ये विदाउट विक्स है, ये कैंडल की फॉर्मेशन विदाउट विक्स है, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इसमें कोई छोटी विक्स भी हो सकती है, जैसे ऊपर की तरफ कोई छोटी विक्स हो, हल्की विक्स होनी चाहिए, हल्की विक्स, छोटी विक्स चल जाएगी लेकिन ज़्यादा बड़ी विक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे इधर थोड़ी विक्स हुई तो थोड़ा सा बुलिश लोग यहाँ पे एक्टिव हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनमें कोई एक्टिवनेस नहीं थी। यहाँ पे भी बुलिश लोग एक्टिव हुए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ बुलिश लोगों की अभी प्रेजेंस है। लेकिन अगर विदाउट विक्स है, देन स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ये आपको देता है। सो लेट्स सी ऑन चार्ट। तो ये हमारे पास सेंसेक्स का चार्ट है, और ये आज ही का लेटेस्ट चार्ट हम यहाँ पे लेते हैं। मार्केट आपका यहाँ पे अभी लेटेस्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके की फॉर्मेशन आपके पास बन सकती है। जैसे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट मैंने लिया है। मार्केट की ओपनिंग, आज मार्केट की ओपनिंग थी यहाँ पे, ओपनिंग के साथ ही गैप अप ओपनिंग थी मार्केट की, और गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये आपकी जो कैंडल बन जाती है, ब्लैक मारुबाजू कैंडल बन जाती है। अब ये जो ब्लैक मारुबाजू कैंडल है, ये ब्लैक मारुबाजू कैंडल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें विक्स भी है, तो बट ये टॉप पे फॉर्मेशन हुई है इसकी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ब्लैक मारुबाजू कैंडल बन रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाता है। तो आप इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आपकी एंट्री इसकी क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही थी, और ये एंट्री के साथ ही आपका जो स्टॉप लॉस था वो कैंडल हाई का आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखते थे। सिंस कैंडल बहुत ज़्यादा हाई है, 141 पॉइंट्स की कैंडल है, तो आप इसके 50% तक का स्टॉप लॉस रख सकते थे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है 1:2 रिस्क रिवार्ड, तो आपको एक ही कैंडल में यहाँ पे मिल जाता, एक ही कैंडल में 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता है। और उसके बाद मार्केट आपको देखिए कितने, अराउंड 451 पॉइंट्स मार्केट आपको देखेगा। इसके बाद भी मार्केट फॉल हुआ है,
तो आपको अराउंड 797 पॉइंट्स मार्केट आपको देखे गए हैं यहाँ पे, जो आपका 1:9 तक का भी टारगेट था। ये टोटली डिपेंड्स करता है आप पे कि आप कैंडल को समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि उसके बाद जो ये कैंडल की फॉर्मेशन है, ये कैंडल की फॉर्मेशन थोड़ी आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा मार्केट ने नीचे से सपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद फिर से ये जो कैंडल है, ये फिर से ब्लैक मारोगा जो कैंडल है, ये फिर से ब्लैक मारोगा जो कैंडल है। तो जैसे ये ब्लैक मारो बाजू कैंडल्स देख के यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं मार्केट में, जो बुलिश हैं, वो बुलिश लोग अपनी पोजीशंस को कट करते जा रहे हैं। मार्केट एक बड़े फॉल की तरफ चल चुका है और एक बड़ा, इतना बड़ा फॉल मार्केट दे चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्लैक मारो बाजू कैंडलस्टिक। बिकॉज बायर्स ने देखा कि ब्लैक मारो बाजू कैंडल, कैंडल के बाद कैंडल पे ब्लैक मारो बाजू कैंडल्स बन रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ से कट करते गए और मार्केट एक बड़ा फॉल देके गया। फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला और रेंज में चलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये एक जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल भी एक ऑलमोस्ट ब्लैक मारो बाजू कैंडल है। ये ब्लैक मारो बाजू कैंडल पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो ये कैंडल ब्लैक मारो बाजू कैंडल और इसके हाई का आप एसएल रखते तो आप 50% तक का एसएल रख सकते थे। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने आपको कितने 196 पॉइंट्स आपको मार्केट यहाँ पे देखे गया है। ये स्ट्रॉन्ग, ये भी आपके पास ब्लैक मारो बाजू कैंडल बन रही है, लेकिन इसकी कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ सपोर्ट पे आके ये फॉर्मेशन बन रही है। तो ये कैंडल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। जैसे ये भी कैंडल की फॉर्मेशन बनी है, लेकिन इसके बाद बड़ा फॉल आपको दिखने को नहीं मिला है। एक हल्का फुल्का स्कैल्पिंग आप इजीली इस कैंडल पे भी निकाल सकते हो, इस पे भी निकाल सकते हो। स्कैल्पिंग आप ऑलवेज कर सकते हो। ये आपके पास फिर ब्लैक मारो बाजू बनी है, यहाँ पे आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन ये ऑलमोस्ट फिर से सपोर्ट पे बनी है, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा। अगर ये टॉप पे बनती है तो आपको बड़ा टारगेट वहां पे मिल जाता है। जैसे ये यहाँ पे टॉप पे बनी थी तो बड़ा टारगेट मार्केट यहाँ पे देके गया। फिर इसके बाद एक यहाँ पे बनी है जो काफी ऊपर, एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे बनी है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा था मार्केट, उस ट्रेंड लाइन को इसने नीचे क्लोज कर दिया है। तो जैसे ही इसने नीचे क्लोज किया था, यहाँ पे एक आपकी एंट्री बन रही थी और इसके हाई का आप रखते हैं सेल, तो यहाँ पे 1:2 का आपको इजिली, अब 1:2 रिस्क रिवार्ड का टारगेट आपको यही मिल जाता। फिर इसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया और अप ट्रेंड लेने के बाद फिर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा था। उसके बाद फिर से ये एक ब्लैक मारो बाजू कैंडल बनी। जैसे ये ब्लैक मारो बाजू कैंडल बनी, मार्केट आपको यहाँ पे आप इसके 50% तक का हाई आप एसएल रख सकते थे। 1:2 का टारगेट आपको इजीली मार्केट देके गया। 1:2 का टारगेट एक ही कैंडल में दे दिया, लेकिन ये कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट अभी और फॉल करेगा। तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करते तो आपको और भी पॉइंट्स मिलती। ये कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और फिर देखिए ये कैंडल में जाके थोड़ा सा मार्केट ने नीचे से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, तो यहाँ तक आप इजीली अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। यहाँ तक अगर आप पोजीशन को होल्ड करते, यहाँ तक पोजीशन होल्ड करते, तो भी आप 326 पॉइंट्स कैप्चर कर पाते। ये एक फिर से ये एक बड़ा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला। फिर मार्केट ने फिर सपोर्ट यहाँ पे बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद फिर से ये जो कैंडल देखिए, ये भी ब्लैक मारो बाजू टाइप की कैंडल है। ये कितनी अच्छी ब्लैक मारो बाजू कैंडल है। तो आप देख सकते हो कितने ब्लैक मारो बाजू कैंडल्स एक दिन में ही चार्ट पे आपको देखने को मिल गई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्लैक मारो बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न। सिमिलरली आप व्हाइट मारो बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो व्हाइट मारो बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमने बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कवर किया है, जो आपको 1 to 12 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको मिलेंगे। इसी प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये व्हाइट मारो बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस एक्शन बनता है कैंडलस्टिक से, और कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस से। तो कैंडलस्टिक हम अभी कवर कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस भी मैं कंसिडर करूंगा। तो आप इस पूरी सीरीज में बने रहिए। यू गो एंड चेक आउट अर्लियर वीडियोज एंड ट्रेड वेल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।